सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले भजन के लिए कौन लेते हैं? आशीष। मैं बोलूं? आशीष जी को वो हाथ उठाए, उनको पहले दे। आशीष। हाँ जी, आप सबको नमस्ते। मैं एक प्रभु भक्ति का भजन रख रही हूँ। मुक्ति का कोई यतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। मुक्ति का कोई यतन कर लो, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा। आत्मा के साथ साथ मनन कर लो, आत्मा के साथ साथ मनन कर लो। थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। संगत करेगा तू अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों को। जिंदगी को अपनी सफल कर लो, जिंदगी को अपनी सफल कर लो। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो। संगत संतों की जग में यही है निशानी, सत्य वचन और मीठी वाणी। संतों की जग में यही है निशानी, सत्य वचन और मीठी वाणी। क्रोध खुद काया में दफन कर लो, क्रोध खुद काया में दफन कर लो। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो। जग के अंधेरों से बाहर निकल के आज मुझे खुशी मिली भक्ति पे चल के। आत्मा का हरि से मिलन कर लो, आत्मा को हरि से मिलन कर लो। थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो। मानस जन्म मिला व्यर्था न गवाना, विषय भोगों में इसे न फसाना। सुबह शाम संध्या हवन कर लो, सुबह शाम संध्या हवन कर लो। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। छोटी सी चिंगारी शोला बन जाए, छोटी सी चिंगारी शोला बन जाए। बूंद बूंद से ही तालाब भर जाए, बूंद।
हाँ जी, बस एक बस है। अभी मधु जी आप लीजिए, बहुत सुंदर भजन गाया आपने। मधु जी आप लीजिए। अच्छा जी, सबको नमस्ते जी। मानुष जन्म अनमोल है, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में तू आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ कर ईश्वर के गुण गाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका ना इतबार है। संभल संभल कर पैर धरो, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू है बुलबुला पानी का, ना कर मान जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर। अभी मैं अपना एक विषय प्रस्तुत करता हूँ। आज हमारे वक्ता श्रुति बहन जी नहीं आ सकेंगे, अतिथि आने वाले हैं, तो इसलिए नहीं आएंगे। तो अपना एक विषय है, मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में परायणम। वाचा वदामि मधुमत् भूयाशं मधुसंदृशः, भूयाशं मधुसंदृशः। ओम। अथर्ववेद का यह मंत्र है। अथर्ववेद 1:34 और 3, इसमें संदेश दिया है, निर्देश किया है कि आप सुखी होना चाहते हो तो आप मधु हो जाओ, मधुर हो जाओ, प्रिय हो जाओ, सबके प्रिय, सब आपको चाहने लगे, ऐसा आपका व्यक्तित्व प्रस्फुट हो। कोई भी व्यक्ति होता है, सुख चाहता है, हर जीवात्मा चाहता सुख, अच्छा बनना चाहता है, कोई बुरा नहीं बनना चाहता। फिर भी वह बुरा बन जाता है, उसमें क्रोध आता है, कटुता आ जाती है, रुक्षता, कठोरता, उद्विग्नता आ जाती है, मन में अशांति, विक्षोभ खड़ा हो जाता है, बुद्धि का असंतुलन हो जाता है और इंद्रिय अति चंचल और चाहता है सुख और मिलता है दुख, बंधन में आ पड़ता है। ऐसे अभिमन्यु के चक्र की तरफ फंस जाता है, बाहर निकलना, सोचना भी बंद हो जाता है। ऐसा क्यों? चाहता है अच्छा बनना, बुरा कोई नहीं बनना चाहता, फिर भी दुख, बंधन। इसका मुख्य कारण है हमारी अविद्या, हमारा अज्ञान, हमारा स्वार्थ, हमारा भोगवाद।
हमारा दुराग्रह अपने पर औरों पर भी, इसके कारण चाहते हुए भी वह सुख नहीं पाता है। इसकी विपरीत अच्छाई धारण करे तो हम मधुर हो जाए, सभी के प्रिय हो जाए, हमारा स्वभाव मधुर, हमारा हृदय मधुर हो, हमारे विचार, हमारे संकल्प मधुर हो, हमारी वाणी भी मधुर हो, सदा शीतल हो, शांत हो, सुखी हो, प्रसन्नता, आनंदितता देने वाला हो, हम प्रीतिमान बन जाए, सर्व के प्रिय, समाहित हो जाए, एकाग्र हो जाए, तन्मय हो जाए, अपने आप को ईश्वर में खो जाए, ऐसा निश्चल संतुष्ट हमारा जीवन हो जाए यदि हम मधुर हो जाए, मधु हो जाए। ऐसे कैसे प्रिय हो जाए, मधुर हो जाए? मंत्र अथर्ववेद का ही है, प्रियम मा कृणु देवेषु प्रियम राजसु मा कृणु प्रियम सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये प्रियम मा कृणु देवेषु। हे परमात्मा, मुझे देव जन, जो श्रेष्ठ जन है, जो वंदनीय, जो पुरुष है, पितर जन है, उसका भी मैं प्रिय हो जाऊं। प्रियम राजसु, जो राजर्षि है, जो क्षत्रिय है, उसमें भी, उसका भी मैं प्रिय हो जाऊं। प्रियम सर्वस्य पश्यत, जो जो मुझे देखे मैं सभी को प्रिय, मुझे सब चाहने लगे, ऐसा मैं प्रिय बन जाऊं। उत शूद्र उतारिये, और जो अनार्य है, जो ज्ञान की जिसमें कमी है, बुद्धि का प्राधान्य जिसमें कम है, वह अनार्य है, उसका भी मैं प्रिय हो जाऊं। तो प्रिय तभी होगा, सर्वप्रिय तभी होगा जब हम मधुर भाषी, मधुर आचरण वाले, मधुर स्वभाव वाले, मृदु हृदय वाले, कोमल हृदय वाले, सबका हित चाहने वाले हो, तब ऐसा हो सकता है। मधुर, मधु, मधु का मतलब क्या? मधु मतलब सहज, सहज मीठा होता है, मधुर होता है, शीतल होता है, आह्लादक होता है, प्रसन्नचित होता है। वो जिसके साथ, जिस औषधि के साथ मिल जाता है, उसकी गुणवत्ता, उस औषधि की, उस वस्तु की गुणवत्ता बढ़ा देता है, वह मधु है। मधु पुष्पों का सार होता है, निष्कर्ष होता है। मधु, मधु से भी हम मधुर हो जाए, मधुरिमा हो जाए, मधुरमा हो जाए, तो सहज से भी मीठा हम हो जाए। दूसरा मधुर और पदार्थ है इक्षु, मतलब गन्ना, गुजराती में शेरडी बोलिए छे, गन्ना, मैं गन्ने से भी मीठा हो जाऊं, सहज से मीठा और गन्ने से भी मीठा हो जाओ। मधु में क्या होता है, मध में क्या होता है? उसमें पुष्पों की स्निग्धता होती है, शहद में पुष्पों की स्निग्धता होती है, मधुरता होती है, सौरभ होता है, सुगंधि होती है, एक सौम्यता होती है, सुंदरता भी होती है, और उसको ग्रहण करने वाले हितकारी प्रसन्नचित हो जाते हैं। ऐसे हम मधु बन जाए, मधुर बन जाए, सारग्रही हम बने, सौम्य और शीलवती, शील वाले हो जाए, चरित्र हमारा शुद्ध हो, पवित्र हो, शालीन हो, भद्र हो, सभ्य हो, वंदनीय हो, प्रशंसनीय हो, ऐसा हमारा चरित्र हो, तो हम वास्तव में मधुर, मधुर का एक, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा, अब हमारा चरित्र ही मधुर हो, सोचने वाले हम में सौम्यता से, मधुरता से, प्रसन्नता से देखे,
हमारा व्यक्तित्व मधुर हो। तो कहते भी है, एक अच्छा भजन है, आप जानते ही है, मधुर होना है तो क्या करना चाहिए। भजन के द्वारा एक कवि बोलता है, एक साधक गाता है, मधुर सोचिए मधुर बोलिए, मधुर मधुर व्यवहार करे, मधुर सोचिए मधुर बोलिए, मधुर मधुर व्यवहार करे, अंतर मन के हर कोने में हर पल ही मुस्कान भरे, प्रभु प्रेम की बंसी बजाकर, प्रभु प्रेम की बंसी बजाकर आनंद से भर लीजिए, जीवन है उपहार प्रभु का, जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए, पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। वास्तव में अभी बहन जी ने भजन गाया, कितना अमूल्य हमारा जीवन है, मूल्यवान जीवन है। यह जीवन का एक अद्भुत एक भेंट है, उपहार है, बख्शिश है, कृपा है। तो उसको वैसे ही हम चला जाए, हर श्वास पर, हर वृत्ति पर, हर विचार पर प्रभु का नाम, हरि का नाम लिख दे। पहले भजन में वही गाया बहन जी ने। तो जीवन हम सबका बहुत ही कम है, गणना मात्र है। हम मौत में मुख में आए पड़े हुए, मुख में ही है, दबोचना भी कुछ कुछ हिट तो दे दिया है प्रभु ने। अभी शुगर आ गया है, अभी बीपी बढ़ गया है, घुटन आगे चलने के लिए तैयार नहीं है, पैर आगे बढ़ नहीं रहे, ये सब है। तो बस जो बचा है उसमें प्रभु का नाम, हरि का नाम लिख दो और मधुरता भर दो। नए वर्ष से क्या, इसी पल से, जब से जागे तब से सुबह, तो मधुरता भर है। हमारे में कटुता होती है, रुक्षता होती है। हम सत्य तो बोलते हैं, लेकिन ऐसा सत्य बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, जिससे वो सत्य भी असत्य स्वीकार्य नहीं होता, हित करने वाला नहीं होता। वो सत्य भी असत्य और बिल्कुल बेकार चला जाता है। तो सत्य भी कठोर नहीं होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए, सर्वग्राह्य हो, ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा तो प्रयास करना चाहिए। इसमें यह मंत्र है, मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में परायणम। और तीसरा है, वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधु संदृशः। बड़ा सरल संस्कृत है। मधुमन में, मेरा मन, मेरा निष्क्रमणम, मेरा जाना, मेरा आगे बढ़ना, मेरा बाहर निकलना, किसी व्यक्ति या वस्तु के पास या स्थान के पास जाना, क्रमण, निष्क्रमण करना, मधुरता वाला हो। परायणम, मेरे पास, मैं जिससे अलग हो जाऊं, पृथक हो जाऊं, मैं जिससे विदाई लूं, मेरी विदाई भी मधुर हो। संसार में आते हैं, रोते आते हैं, लेकिन जाए तो हमारे पीछे सब रोए, ऐसा व्यवहार हो। हम गरीब होकर आए, लेकिन बड़े ऊंचे आलीशान मकान में ऐश्वर्य के साथ, केवल भौतिक ही नहीं, आध्यात्मिक संपदा के साथ हम विदाई ले, और जाए तो कितने हजारों हृदय में हमारा स्थान बना रहे, हमारी कीर्ति बनी रहे, हमारे गुणों का गान कर सके हमारी पीढ़ी आने वाली। ऐसा हम मधुर, मीठा, प्रिय हम व्यक्तित्व उपस्थित करें। तो इसमें 4 बार मधुमत, मधुमत, हम मधु वाले बन जाए। मधुमत, मत का मतलब वाला, वाला बनना। वाला मतलब क्या है कि ऐश्वर्यवान है, ऐश्वर्य मत है, हम श्रीमान है, श्रीमत है, मतलब जिसमें
जिस गुण की प्रधानता होती है उसको वाला बोलते हैं। ऐश्वर्यवान तो ऐश्वर्य वाला, जिसमें बहुलता जिस गुण की होती है उस नाम से उसे मत बोला जाता है, वाला बोला जाता है, मान बोला जाता है, श्रीमान बोला जाता है, श्रीमत बोला जाता है। ऐसे मधुमत, मधु वाले, मधु जिसके पास है, मधु की प्रबलता, जिस गुण की प्रबलता जिसके पास है वह मधुमत है, वह मधुरिमा है। तो हो हम मधुमत हो जाए, मधु वाले हो जाए, मीठे हो जाए। मेरा बाहर निकलना मधुमन में निष्क्रमणम, मेरा बाहर निकलना, कहीं जाना मधुमत हो, मधुर हो। कैसे? जैसे पक्षी होते हैं अपने घोंसले में से बाहर निकलते और चहचहाट करते हुए, किलकिलाट करते हुए आकाश में उड़ते हैं, और बच्चे देखते हैं, बड़े प्रेम से विदाई देते हैं। वो ची ची नहीं करते, रोकते नहीं, वो जानते हैं वो हमारे लिए जा रहा है। तो हमारे जैसे टाटा बाय बाय ओके नमस्ते नहीं करते, लेकिन उसकी वो चाहत प्रेम व्यक्त करे, आप जाओ और हमारे लिए सुख की वर्षा करो, हमारे लिए भोजन आदि की व्यवस्था करो। तो वो भी बड़े प्रेम से विदाई दे रहे हैं। प्रकृति भी है, सुबह होते ही सब अपनी अपनी मधु का मतलब ये भी है कि संगीतमय हो, तारतम्य हो, सब तरह से एक संगीतमय जो सृष्टि है जो चल रही है उसी में ताल मिलाने वाला हो। संगीत तभी बोलता है, सुर साथ है लेकिन सात सुर ऊपर नीचे आगे पीछे होते हुए भी एक लय में आ जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारा जाना, हमारा आना, तो पहले तो हम जिसके पास जाते हैं, नजदीक जाते हैं, वो भी हम मधुर हो। तो कैसे? बच्चे होते हैं, माँ, ये शहर की बात है विशेषकर, जब बस आने वाली है तो फटोफट डब्बा तैयार कर देती है, नाश्ता भर देती है और पानी की बोतल भी भर देती है। बच्चे तैयार होके नीचे वहाँ माँ राह देखती है और गाड़ी आती है, या तो रिक्शा आती है या तो वाहन आती है, और फिर टाटा बाय बाय ओके जल्दी आना, खा लेना, ऐसी भी बोलती है। तो यह क्या है? प्रेम भरी मधुरता से उसको विदाई दी कि जा बेटा। और बच्चा जाता है, बच्चा को मालूम है मुझे खेलना अच्छा लगता है। खेलना किसको अच्छा नहीं लगता, पढ़ना कम अच्छा लगता है, फिर भी जाता है क्योंकि वो मधुरता से वो भेजा गया है, प्रेम के साथ भेजा गया है। तो हम भी जिसको विदाई ले, अपने बच्चे हो, वो तो स्वाभाविक सहज है मातृ प्रेम कि वो कोई भी बच्चा हो, प्राणी, किसी भी प्राणी हो, मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, वो विदाई इस प्रकार से ही देते हैं। तो इसमें कि हमारा जो भेजना होता है, विदाई देना है, वो मधुरता भरा हो। हमारे घर मेहमान आए, हमने नमस्ते भी नहीं की कि ये क्या 11 बजे रात्रि को आ गए, हमें भोजन बनाना पड़ेगा, 11 बजे उठना, वस्तु है कि नहीं, दूध भी नहीं होगा, कुछ नहीं, क्या होगा, तो अच्छा नहीं लगता। फिर भी आप मधुरता से उसका स्वागत करते हैं, आइए बैठिए, मैं क्या करूं, क्या, तो वो बोलेगा नहीं चलेगा, अभी नाश्ता जो भी है घर में पड़ा वो दे दो। तो ये मधुरता से आप करोगे, मतलब आप जब पॉजिटिव आप उसको सहयोग करना चाहते हैं, आप उसका सम्मान करता है, आपकी प्रीति उसके प्रति है, ऐसा अपना व्यवहार और वाणी सभी से प्रस्तुत करेंगे तो वो आने वाला भी एडजस्ट हो जाएगा और अपने अनुकूलन हमारे और हमारी व्यवस्था अनुकूलन वो बना देगा। तो हम जाए किसी के घर में तो मधु बन कर जाए, हम उसकी रस्म में, उसके रिवाज में, उसकी व्यवस्था में मिल जाए, जिससे कष्ट ना हो, कम से कम कष्ट हो, ऐसा करें। वैसे ही जैसे रण क्षेत्र में युद्ध के लिए जाते थे तो रानी, स्त्रियां नगर की,
वो अपने पतिदेव को, अपने भाई को, सभी को वो तिलक लगाती थी, आरती उतारती थी और फिर विदाई करती थी। तो ये विदाई भी कितना मधुमय होता है। वो लड़ता है, जी जान से लड़ता है और मुझे पास आना है, मेरे पति के पास आना है, मेरे पिता के पास आना है। तो वो एक सृजनात्मक एक एनर्जी लेकर बड़ी प्रसन्नता से सबका प्रेम लेकर जाता है। वो अपना जो जो काम करता है, चाहे युद्ध क्षेत्र हो, चाहे व्यापार क्षेत्र हो या शिक्षण क्षेत्र, सभी में सफल हो जाता है। जब आप सामने से आप मधुरता, आप सृजनात्मक, आप पॉजिटिव, उसके अनुकूल और ईश्वरीय आदेश के अनुकूल आप जब व्यवहार करोगे, वाणी करोगे, वर्तन दिखलाओगे, तो आपका काम सफल हो जाता है। तो रण क्षेत्र में भी तिलक लगाकर उसको विदाई देते हैं। जब कोई जुलूस आता है, आज भी कोई गणेश चतुर्थी का क्यों ना हो, या तो कोई और भी नवरात्रि का भी को थाली लेकर क्यों ना आए बच्ची लड़कियां, तो हम क्या करते हैं, उसका स्वागत करें। कुछ नहीं, चलो कुछ नहीं तो 1 रुपया डालेंगे, 2 रुपया डालेंगे, 5 रुपया डालेंगे, कुछ नहीं, कुछ तो डालेंगे। कुछ नहीं डाल सकते तो ये आरती ली, ऐसा लिए, हम जैसे भी मानते हो, लेकिन चलो अच्छा काम कर रहा है, कुछ तो अच्छा कर रहा है, तो हम आरती ऐसा लेकर कुछ नहीं डालते, लेकिन ऐसा तो हम करते हैं। ये मतलब कुछ अच्छा आप कर रहे हो, हमारा भले व्यक्तिगत सैद्धांतिक विरोध हो, लेकिन कुछ अच्छा करने का आप प्रयास कर रहे हो। तो ये आपने पॉजिटिव थिंकिंग की। आप नवरात्रि में आप यदि आर्य समाज के चुस्त है तो हम नहीं जाते, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो जा रहे हैं तो भले जाओ, आप करो, आराम से करो, और मेरा जो योगदान देना है नवरात्रि में हम देंगे। तो ये आपका व्यवहार मधुरता बढ़िया, आप सामंजस्य बिठा रहे हो अपने पड़ोसी के पास, अपनी सोसाइटी के साथ। और जब वहां अंतिम दिन में भोजन के साथ होगा या तो कुछ भी वस्तु होगी तो स्वीकार करोगे, प्रेम से दिया, ठीक है, लेंगे, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार का मधुर व्यवहार हम अपने आप से करें, अपने मित्रों से करें, परिवार सोसाइटी के साथ करें, चाहे सैद्धांत कुछ भी हो, लेकिन कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हम मधुर बने, मधुर व्यवहारी बने। जो जाने वाले हैं, जो भेजने वाले हैं, जो अच्छे। पति जब तैयार होता है जाने के लिए कि चलो 10 बज गए, तो पत्नी फटोफट जो भी भोजन है तैयार हुआ है वो परोस देती है, अच्छी तरह से पानी भर देती है, तो विदाई, ये प्रेम बढ़िया है। तो इतनी अच्छी व्यवस्था, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सब व्यवस्था रख दी। तो इससे प्रसन्नचित्त होकर वो अपना आगे अपनी गाड़ी से, अपने वाहन से जाता है और ठीक तरह वह पहुंच जाता है और अपना काम भी सफल बनाकर वापस आ जाता है। यदि चिड़चिड़ा के साथ, रुक्षता के साथ, कठोर वाणी के साथ लड़ते हुए पत्नी भेजेगी तो क्या होगा, वो भी टेंशन में, तनाव में रहेगा, वो कहीं टक्कर लग जाएगी या तो और कोई टक्कर लगा देगा, कुछ असावधानी होगी तो कार्य सफल नहीं होगा, जीवन सफल नहीं होगा, हानि सभी को करनी पड़ती है। तो हम जिसके पास जाए मधुरता के साथ जाए, मधुरता से पहुंचे, और हमारे जो आने वाले हैं, हमारे घर में जो आने वाला है, परायणम, मधुमन में परायणम, अर्थात जो मेरे घर कोई आ रहा है या तो मैं किसी के घर जा रहा हूं या लौट रहा हूं, तो मेरा जाना भी, मेरा पहुंचना भी मधुमय हो, सुखद हो। हमारा काम हो गया, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो गया, और तू कौन और मैं कौन, ऐसा व्यवहार रुक्ष होता है, कठोर होता है, निंदनीय होता है, वो दूसरी बार नहीं बुलाएगा। आपको निमंत्रण दिया गया, आप बड़े प्रेम से गए, लिया, नमस्ते किया, धन्यवाद दिया, आ गए, इतना ये व्यवहार आपका मधुर है। ज्यादा बात नहीं करोगे, उसके पास समय ही नहीं है, लेकिन आपका व्यवहार शिष्टाचार है, भद्र है, प्रशंसनीय है, आपकी उपस्थिति उसके मगज में, उसकी बुद्धि में स्थिर हो गई, ये ठीक है। आप आए, ज्यादा बात नहीं की, कोई सहयोग नहीं किया, वो भी जानते हैं आज किसके पास समय है, सब कुछ होते हुए भी जैसे भी है आपने
उनका निमंत्रण स्वीकार कर उपस्थित रहे और विदाई ले प्रेम से, तो ये मधुरता भरा व्यवहार है। तो हम कहीं भी जाए तो मधुरता भले हम विदाई लें। कभी पति आता है, पति घर आएगा ही, तो पत्नी आएगी, पत्नी बोलेगी कि भाई ये आपके बच्चे हैं, ये कितने तूफान करते हैं, इसने ये किया, उसने वो किया, मुझे शांति से काम ही नहीं करना दिया। तो पति बोलेगा बच्चे का तेरे ही है, मेरा अपने हमारे दोनों का नहीं है। मतलब जो पत्नी होती है मधुर भाषी, जाया मधुर भाषी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा मंत्र आता है और श्लोक भी है कि मीठा बोले, मधुर बोले। इसमें चाणक्य ने भी बहुत अच्छा, हाँ, उसमें कहा है कि सा नंदम सदनम सुताश्च सुधीयः कांता प्रिय लापिनी। अच्छा गृहस्थ, आनंद युक्त, प्रसन्न चित्त गृहस्थ किसको कहते हैं? जिसमें आनंद ही आनंद हो, प्रसन्न हो एक दूसरे से, और सुताश्च सुधीय, और बच्चे बुद्धिमान हो, और कांता प्रियलापिनी, और गृहलक्ष्मी पत्नी मधुर भाषिणी हो। पत्नी सामान्य रूप से झूठ तो नहीं बोलती, स्त्री कोई भी झूठ नहीं बोलती, लेकिन ऐसा बोलती है, सत्य बोलती है, कटु सत्य बोलती है, ठीक स्वर से नहीं बोलती, ठीक भाव से नहीं बोलती, तो वह सत्य भी झूठ से भी ज्यादा हानिकारक होता है। तो कांता प्रिय लापिनी, प्रिय बोलने वाली होनी चाहिए। हमें कहां कहां जहां प्रेम मिलता है या संतुष्टि होती है, जहां जाने से उनको, सामने वाले को, वाह मेरे ऐसा आनंद होता है। हमारे घर कोई विद्वान आते हैं तो आज भी गांव में करते हैं, शहर में भी कुछ करते हैं। तो क्या करते हैं कि आते हैं तो आरती ले आते हैं, आरती उतारते हैं और तिलक करते हैं और फिर स्वागत और अंदर प्रवेश करते हैं। बड़े फंक्शन में भी ये सारे करते हैं और शंख भी फूका जाता है। हमारे राज्यपाल जी आते हैं तो उसके लिए तो पहले जैसे आते हैं वैसे ही सब व्यवस्था हो जाती है, उसको सलामी दी जाती है, और फिर एक संगीत है उसके साथ उसको सलामी दी जाती, फिर जाते हैं, फिर आकर वो अंदर यज्ञ में आहुति डालते हैं, फिर जो शिलान्यास आदि करना होता है वहां करते हैं, और फिर व्यवस्था भी करते हैं। भोजन की व्यवस्था पहले से होती है। अभी हम आबू रोड गए थे तो वहाँ उन्होंने कहा, हमारा स्वामी जो थे माउंट आबू के, तो उन्होंने कहा उमानंद जी कि जो बहन जी अपने परिवार के क्या राज्यपाल जी आने वाले हैं और ये भोजन बनाना है, तो क्या भोजन बना है? तो हम जैसे खाते हैं दाल भात, दाल रोटी, ये सब है ना, पूरी और अच्छे अच्छे खाते हैं जो बाहर से आता है ना सामान्य रूप से बनवा कर, तो वैसा भोजन नहीं होता राज्यपाल का सामान्य। पैसा है तो हमसे बहुत बढ़िया दी बेस्ट क्वालिटी का खा सकते हैं, मतलब अत्यंत वैभव वाला खा सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं। उन्होंने कहा मतलब उस प्रकार से व्यवस्था की और हमें बताया कि उन्होंने कहा कि लाल मिर्ची भी नहीं और हरी मिर्ची भी जरा भी नहीं डालना सब्जी में, किसी में नहीं। फल उसके पहले रखना, ककड़ी आदि भी रखना, जो सलाद बोलते हैं वो ऐसा बना। तो और रोटी जब आए तब फुलके, पतली पतली फुलके है ना, वो फुलकी जब आए तभी आप बता देना और उनको वैसा देना है। तो इस प्रकार के बिल्कुल सात्विक, अत्यंत सात्विक, हमसे भी सात्विक, ये सब कुछ मांगते हैं, एक इशारा करे, हिट करे तो सब कुछ आ सकता, बेस्ट में बेस्ट, लेकिन ऐसी क्वालिटी नहीं खाते। मधुर खाते हैं, सात्विक खाते हैं, तो उसका
उसका चित्त प्रसन्न मधुर होगा, उसका व्यवहार मधुर होगा, अच्छा होगा, प्रिय होगा, और वो स्थापना भी औरों भी जो उनसे जुड़ेंगे, जो अच्छे व्यक्ति है, वो भी मधुर भाषी होंगे, वो भी मधुर प्रिय आचरण करने वाले बनेंगे। तो हमें मधुर होना चाहिए। जाए कहाँ? जब नींद में जाए मधुरता के साथ। हम सारी दुनियादारी की जो वस्तु, जो व्यवहार, वो सोते समय याद आता है। दो एक ऐसे समय एकांत होता है सामान्य रूप से। एक तो शौचालय में जाते हैं तो वहां आप अकेले ही होते हैं, तो वहां बहुत सारे विचार आते हैं। इसमें जो जिसको शौच निवृत्ति नहीं होती, वो आधा आधा घंटे बैठते हैं, फिर उसका मधुर व्यवहार औरों के लिए निंदनीय हो जाता है। तो मधुर हो, तो इस प्रकार से हमारा सारा का सारा मधुरता भरिया होना चाहिए, शिष्ट हो, शालीन हो, भद्र हो। आगे हम सोचते हैं, दो बात हो गई। मधु मन में निष्क्रमण, हमारा जाना, हमारा मिलना, जहाँ उपस्थित होना, जिस वस्तु के साथ, पदार्थ के साथ, मीठा हो, मधुर हो, भद्र हो, आह्लादक हो, प्रशंसनीय हो। हमारा जाना, हमारा विदाई, हमारा हमसे जो छूटे वो भी प्रेम से छूटे। याद करें कि हाँ दूसरी बार आएंगे, जरूर आएंगे, याद करेंगे। इस प्रकार से उनको हम विदाई दे। फिर तीसरा है कि वाचा वाचा वदामि मधुमत, हम मीठा बोले, मधुर बोले, हमारी वाणी मधुर हो। तो रही मन मीठे वचन ते सुख उपजय सब और, वशीकरण एक मंत्र है, तजी दे वचन को कठोर। सबको वश में लाना है, परिवार को, समाज में, सभी को। तो वशीकरण मंत्र है कि आप मधुर बोलो, मीठा बोलो, कठोर मत बोलो। वशीकरण का मंत्र मधुरता भरी हमारी वाणी हो। कौवा काला भी होता है, लेकिन कर्कश उसकी आवाज है, उसकी वाणी कर्कश है, उसको सब भगा देते हैं, पत्थर मारकर भगा देते हैं। और कोकिल तो वो ढूंढते, कहाँ इतना मीठा आवाज कहाँ है, ढूंढते हैं किस पेड़ पे कहाँ बैठी है, किस ऊंचाई पर बैठी है, उसको ढूंढते हैं। क्यों? उसकी वाणी मीठी है, मधुर है, कर्णप्रिय है। तो हमारी वाणी मीठी हो, मधुर हो। कृष्ण भी गीता में कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में, कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत्, हमारी वाणी ऐसी हो जो सुनने वाले के मन में उद्वेग पैदा न करे, वो तरंगित न हो जाए, वो खिन्न हो ना जाए, वो राग द्वेष से युक्त न हो जाए, ऐसी उद्वेग आवेग उत्पन्न करने वाली हमारी वाणी न हो। सत्यम प्रिय हितकारी, हमारी वाणी सत्य हो, हितकारी भी हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन और न को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आपू ही शीतल होए। ऐसी वाणी हम बोले जिससे हम अपने आप को खोए नहीं, और हमारे सामने जो सुनने वाला है उसको भी अच्छा लगे, वह भी प्रसन्न बना रहे, वो शांत बना रहे, वो हमारे सहयोगी बना रहे। ऐसी हमारी वाणी होनी चाहिए। मनुस्मृति भी बोलता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एषः धर्म सनातनः। सत्य बोलो और प्रिय भी बोलो। सत्य बोलो पर अप्रिय, कठोर ना हो।
यही हमारा सनातन धर्म है, यही हमारा व्यवहार करने योग्य सदा मानवीय धर्म है। इसको हमें अपनाना चाहिए। जो अप्रिय सत्य होता है उसको भी अविद्या कहा जाता है। अप्रिय सत्य, कठोर सत्य, कटु सत्य, वह भी अविद्या है, अर्थात दुखी करता है, हमारी दूरी और बढ़ा देता है। और अनुचित सत्य, जब नहीं बोलना चाहिए तब सत्य तो बोलते हैं लेकिन उचित समय में नहीं बोला गया, अनुचित समय में बोला गया सत्य भी, वह भी अविद्या ही है, वह भी दुख देने वाला है। सत्य हो लेकिन उसका स्वर ठीक ना हो, स्वर मधुर ना हो, मृदु ना हो, कोमल ना हो, हितकारी ना हो, पसंद अच्छा लगे सामने वाले को, ऐसा ना हो। तो स्वर में ठीक तरह से न बोला गया सत्य भी, वह भी अविद्या है, वह भी दुख देने वाला है। तो हमारी वाणी मधुर हो, सत्य हो, हितकारी हो, ठीक स्वर में हो। हमारे स्वामी सत्यपति जी बोलते थे, चलो प्रश्न पूछो, किसको पूछना है, शंका समाधान करेंगे। तो एक खड़ा होता है कि फट 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 बोल देते हैं। और दूसरा भी बात वो भी बोलता है, इतना धीरे बोलता है मालूम नहीं पड़ता। तो स्वामी जी बोला, आप पहले बोलना सीखो। कैसे बोलना है? देखो, मैं प्रश्न आपको पूछता हूं, आपको इसका ठीक ठीक बोलना है, उनके आवाज से बोलना है, मुझे मैं सुन सकूं और सभी सुन सके, ऐसा बोलना चाहिए। अलग अलग एक एक स्पष्ट शब्द होना चाहिए और ठीक स्वर में होना चाहिए। कभी एकदम धीरे स्वर हो, कभी और ऊपर हो जाए, ऐसे उलट पुलट अनियंत्रित भाषा में नहीं बोलना चाहिए। तो बोलना भी बड़ी अच्छी एक अभिव्यक्ति है, आपके भाव की, आपके व्यवहार की, आपकी शालीनता की, आपके भद्रता की एक वो शालीनता है, वो होनी चाहिए। वो हमें वास्तव में आज हम जी रहे हैं, हमें बोलना नहीं आता। सामने वाला को समझाना है तो कितने कम शब्दों में बहुत कुछ, सब कुछ समझा दे, ऐसी भाषा थोड़े से अल्प काल में एकाग्रता से हम बोलते नहीं बोल देते। अभी उसकी बात पूरी नहीं हो, हम बोल देते हैं, नहीं समझते। इतने 70 वर्ष 80 वर्ष के हुए थे, नहीं, उसकी बात हो जाने दो, फिर क्या मैं अपना मंतव्य व्यक्त करूं, क्या मैं बोलूं, उसकी सम्मति लो, फिर आप कहो, तो आपकी सुनी जाएगी। आपका सत्य कसमय में, असमय में, ठीक उचित समय पे नहीं किया गया सत्य आपका बेकार हो जाता है, शक्ति बेकार हो जाती है, आपका सत्य कोई सुनेगा नहीं, उल्टी असर पड़ेगी। पत्नी सत्य बोलती है, पति भी सत्य बोलता है, दोनों सत्य बोलना चाहते हैं, लेकिन कब कैसे स्वर में बोले वो सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात है। इसलिए दूरी पति पत्नी की, बच्चों की, सभी में ये दूरी हो जाती है। कब बोले, कितने समय में, किस लय में बने, किस स्वर में बोले, किस भाव को कैसे व्यक्त करें, वो हमें सीखना चाहिए। तो सत्य की ही विजय होती है, असत्य की कभी नहीं होती। हमारे सत्य बोले तो सत्य पहले अपना कर बोले तो प्रभावी होता है। हम किसी को बोल दे कि ये क्या किया, ऐसा क्यों किया, ये व्यवस्थित वस्तु होनी चाहिए, ऐसा क्यों रखते हो, ऐसा क्यों गंदे, लेकिन हम अपने आप को देखें, मेरी वस्तु, मेरी पथारी, मेरी एक एक चीज ठीक वैसे ही है जैसे होनी चाहिए। फिर आपको कहोगे तो आपका सत्य सुनेंगे। आपकी असत्य बातें होगी ना, ठीक ना होगी तो भी एक बार तो सुन ही लेंगे, लेकिन अपना व्यवहार पहले अच्छा बनने का, जैसा चाहते हैं वैसा बनने का आपने कितना प्रयास किया, कितना पुरुषार्थ किया और कर रहे, उन पर आधार है। तो आपका कभी बोला हुआ असत्य भी वो उन पर अपने भाव पर जाएंगे, फिर वो शब्द पर नहीं जाएंगे, हमारे भाव पर जाएंगे। हम क्या करना चाहते हैं, हमारे आचरण पर जाएंगे। आचरण हमारा भाव अच्छा हो तो शायद गलत बोल दिया हो
तो भी वो उनके लिए सत्य और प्रशंसनीय अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से हमारी वाणी भी सत्य हो। अंतिम है, भूयासम मधु संदृशः, हम मधु के समान हो जाए, हम मधु हो जाए, हम माधुर्य हो जाए। परमात्मा भी मधु है, माधुर्य है, माधुकर है, तो उनकी हम उपासना करें। हम मधु हो जाए मतलब हमारा सारा का सारा जो कुछ चेष्टा करे, जो भी कर्म करे, जो कुछ भी संकल्प करे, विचार करे, व्यवहार करे, वर्तन करे, वो सब ठीक हो, वेदमय हो, शिष्ट हो। हमारा व्यक्तित्व ऐसा बने कि ये व्यक्ति ये मधुर है, शालीन है, भद्र है, उसको देखना, उसको सोचना, उस पर विचार करना अच्छा लगता है सबको, ऐसा हम बना ले तो हमारा चिंतन संकल्प सभी मधुर हो, मीठा हो, हितकारी हो, ऐसा करें। मधुरता 3 प्रकार से होती है। एक भौतिक है अर्थात शारीरिक है, मानसिक है और आध्यात्मिक है। शारीरिक हमारी जो शुद्धता है, मधुरता है, तो वो कैसे, हम कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसे हम भोजन कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इससे हमारे शरीर की अभिव्यक्ति बताती कि इसका भाव हमारा सम्मान देना है, हमारा हित पहुंचाना है, सभी का रक्षा हो, सभी अच्छे बने, व्यवहारू बने, ऐसा व्यवहार हमारा चरित्र होना चाहिए। तो मानसिक इस प्रकार से हमारा शारीरिक हर चेष्टाएं अच्छी हो, सुरूप हो, सुगढ़ हो, स्वस्थ हो, हमारा आभा, हमारा मुखमंडल अच्छा हो, शालीन हो, तेजस्वी हो, प्रशस्त हो, आह्लादक हो। कसाई का चेहरा को कैसा होता है, क्रोधित आदमी का कैसा होता है, कोई देखना चाहिए, भाग जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं, ऐसा तो कभी ना हो। तो और दूसरा है मानसिक। मानसिक हम क्या विचार कर रहे हैं, क्या हमारा चरित्र है, वो है। तो उससे हमारा मन कैसा है, सत्वशील है, उपकारी है, सहयोग करने वाला है, यह सारा का सारा मालूम पड़ता है। और जो तीसरा है आत्मिक, तो आत्मिक चरित्र ऐसा है जो सुशील हो, सच्चरित्र हो, हम आस्तिक हो, ईश्वर भजन करने वाला हो, हर वस्तु के साथ चाहे जड़ हो या चेतन हो, उसके साथ इतना मधुर हो, मीठा हो व्यवहार, तोड़ना फोड़ने वाला, फेंकने वाला, तंग करने वाला जरा भी न हो। हम कभी जाते हैं बगीचे में, उद्यान में, तो वहां हम फूल तोड़ते हैं, बहुत अच्छा लगा, सूंघते हैं, फेंक देते हैं। हम नीचे बैठते हैं, वो घास के तूण है वो तोड़ते हैं, फिर ऐसे तोड़ते रहते हैं, यूं फेंकते हैं, फिर पत्थर देते हैं तो पत्थर ऐसे खोतरते हैं, फिर डालते हैं, पानी में डालते हैं। ये चंचल वृत्ति है, ये हमारा मन, हमारा आत्मा वो प्रसन्न नहीं है, अभी शिष्ट वाला भद्र अत्यंत शालीन प्रशंसनीय नहीं है। तो हम यदि ईश्वर की उपासना करेंगे, उसको समझेंगे, उसकी क्रिया जानेंगे, हम अपने शरीर को जानेंगे, हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो हमारा मन इतना शांत, सरल, भद्र और निष्पाप हो जाता है। जैसे बच्चा है ना, बच्चा कोई भी बच्चा हो, पशु पक्षी प्राणी का हो या मनुष्य का हो, कोई भी बच्चा हो, वो निष्पाप होता है, वो कुछ भी क्रिया करे अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, माता पिता को तो लगता है, औरों को भी अच्छा लगता है। शेर होता है, कोई भी प्राणी होता है, इंसान को, वो भी छोटा जब मारने जाता है तो छोटा बच्चा तो उसको नहीं मारता, उसको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का जो निष्पापता, निष्कपटता जब होती है,
तो आत्मा वो पवित्र होता है, वो ऊर्ध्वगामी होता है। जो जो मनुष्य ईश्वर की सहाय लेता है, ईश्वर के शरण में जाता है, ईश्वर की भक्ति करता है, वो उन्नत होता है। उसकी नजर हमारे केवल आंख पर, मुख पर या शरीर के अंग उपांग पर विशेष अभद्रता पूर्ण नहीं होता। वो देखता है ये कितना मानव बेचारा गरीब है, सहयोग की आवश्यकता है, इसको मदद करनी चाहिए, मैं क्या कर सकूं जिससे वो सुखी हो जाए, हम क्या करें ऐसे। तो इस प्रकार का हम इस प्रकार के भाव, संकल्प और इस प्रकार का चरित्र जिसने बना दिया, उसको वास्तव में वो उसका आत्मा भी भद्र है ऐसा कहा जाता है, और वो मधुर पूर्णतः हो गया है ऐसा मानना चाहिए। तो मेरी बात तो ये जितनी हो सकी मैं की। तो फिर से हम मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में परायणम, हमारा आना, हमारा जाना, हमारा मिलना, हमारा सोचना, हमारा सब व्यवहार मधुर हो, हमारी वाणी मधुर हो, मधुरता से ही व्यवहार करे, हमारे जो कार्य करे श्रद्धा के साथ करे, समर्पण के साथ करे, सबके प्रिय सर्वप्रिय हो जाए। राजा हो या रंग हो, समाज हो या कुटुंब हो, परिवार हो, राष्ट्र हो, कोई भी हो, सभी प्राणी मुझसे निर्भय बने रहे, ऐसा हमारा मधुर, भद्र और प्रिय भाव होना चाहिए। ओम शम, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये अच्छा है। और यदि हम ऐसा प्रयास करें कि नए वर्ष से बस जो भी है इसका विरोध नहीं करना है, जिसको जैसा करना हो करे, हमने हमारा कह दिया, हम छूटे हो गए, बस बाकी प्रभु की जो इच्छा, उनकी जो इच्छा, और हम चलते रहेंगे, परमात्मा का भजन करते रहेंगे। जुड़े तो ठीक, न जुड़े तो ठीक, सबको नमस्ते, आने वाले भी नमस्ते, नहीं आने वाले भी नमस्ते, जाने वाले भी को भी नमस्ते करें। इसी प्रकार से जो है उसको प्रसन्नता से स्वीकार करें, हमारा प्रयास करते रहे, चलते रहे। परमात्मा हमारे साथ है, सभी साथ हो जाएंगे, हो ना हो प्रभु है तो सब कुछ हमारे पास है, ऐसा मानकर हमें जीना चाहिए। शांति पाठ करवाइए शंकर जी। और किसी को कुछ बोलना हो तो और भी इसमें पूर्ति कर सकते हैं, 2-5 मिनट है। आज जी ज्योति जी और लीला बहन जी। हाँ, आज तो आज समय भी हो चुका है, और मैंने उनको मतलब मना ही लिखा ही नहीं था कि आज मैं बोलूंगा। आज का मैंने विषय जरा तैयार था, मेरे को 10 मिनट में एक आधा घंटा तो मुझे बोलना चाहिए, मतलब स्वाध्याय रहे। और लिंक में नाम था दोनों का, लिंक में दोनों का नाम था। हाँ, श्रुति जी तो आज नहीं आए थे, उनका मैसेज आया था कि उनके कोई जमाई आने वाले थे विदेश से, तो रात्रि को 2 बजे उसका फ्लाइट थी, तो इस प्रकार से नहीं आएंगे ऐसा बताया था। वो मुझे 2 बजे मैंने देखा, इसलिए मैं अन्य व्यवस्था नहीं। अब समय नहीं रहा इसलिए मैं नहीं बोलूँ। हाँ, नहीं क्या समय, 3 मिनट है, क्या बोलेंगे आप? नहीं है, माता जी आज हाजिर है। हाँ, वो तो ठीक है। शंकर जी आप शांति पाठ कराइए। अच्छा जी, बड़ा अच्छा रहा। मेरा आना भी मधुर हो और मेरा जाना भी मधुर हो, मधुर ही मधुर रहे, और आज का शुभ रात्रि भी मधुर हो गए। शांति पाठ पहले, इसके बाद जय घोष। आवाज जा रही है? पहले शांति पाठ होगी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः